राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाईलाल भारती जी और दूसरे हमारे राहुल भारती, मैं इन दोनों को बधाई देता हूं। आज इनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी और पदाधिकारियों की बैठक थी। मुझे उम्मीद है कि आज इस मीटिंग में जो जो जानकारी मिली है उस जानकारी के साथ गांव-गांव जाकर के और अपने लोगों के बीच बैठ कर के समाजवादी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए उस दिशा में काम करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दोनों के विचारों को लेकर के निकलेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, जिस लोकतंत्र की दुहाई दुनिया में हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, आज उसी के सामने संकट पैदा कर दिया है। जहां लोकतंत्र को खतरा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की ये भी तैयारी है कि नई लोकसभा के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को भी बदलने की तैयारी है। इनका रास्ता भारतीय जनता पार्टी का समाज को कैसे तोड़ें, समाज के लोगों को कैसे अधिकारों से वंचित किया जाए, जिन अधिकारों के लिए ये समाज लड़ा है, शोषित, वंचित, गरीब समाज ने जो संघर्ष कर करके अपनी ताकत बनाई थी, उस ताकत को कैसे खत्म किया जाए, उन अधिकारों को कैसे छीना जाए, उस दिशा में लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आज सवाल यह है कि सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, आउटसोर्स के बहाने जो अधिकार हैं उनको छीना जा रहा है। इसलिए आने वाले समय में बहुजन समाज मिलकर के समाजवादी पार्टी को और मजबूत करेगा। अखिलेश जी, बिहार के जातीय जनगणना आंकड़ों को लेकर सरकार के सहयोगी दल कह रहे हैं कि वो फर्जी है। मुझे खुशी इस बात की, ये बहुत पुरानी लड़ाई है। यहां बहुत सारे साथी ऐसे बैठे हैं जिन्होंने बहुजन समाज में के बीच बैठे भी हैं और मान्यवर काशीराम जी का वो सिद्धांत कि उनकी भागीदारी आबादी के हिसाब से हो, या समाजवादियों ने जो नारा दिया था कभी कि पिछड़े दलित पाए 100 में 60, या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर के नेताजी ने, या आपको वो समय याद होगा जिस समय कांग्रेस की सरकार थी और देश के खासकर दक्षिण भारत के जितने भी नेता थे, नेताजी, शरद यादव जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उस समय मांग की थी कि जो ये सेंसस होने जा रहा है, इसमें जाति के आधार पे भी कास्ट सेंसस भी हो, जातियां भी गिनी जाएं। लेकिन उस समय की सरकार ने गिनती की, लेकिन आंकड़े कभी बाहर नहीं आए। आज बिहार ने जो सर्वे किया है और जिस तरीके से जातियों के आंकड़े आए हैं, मैं समझता हूं बिहार ने एक नई क्रांति जगाई है। अंततोगत्वा चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या कहीं की सरकार हो, उन्हें जाति जनगणना करनी पड़ेगी। और हम समाजवादी पार्टी के लोग पहले दिन से इसके पक्ष में हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, और कास्ट सेंसस से कम ये पता लगेगा हमारी आबादी का स्वरूप क्या है, हम उन गरीब लोगों को कैसे मदद करें। पॉलिटिकल इक्वलिटी आना और समाज में बराबरी आना, सामाजिक न्याय तभी संभव है जब जाति जनगणना पूरी होगी, और जाति जनगणना के तहत अगर पॉलिसीज बनेंगी तो सामाजिक न्याय जिसकी कभी कल्पना की थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के तहत, वो हमारे पूरे होंगे।
सर इसी जुड़ा हुआ एक सवाल है। श्रद्धेय नेताजी कहा करते थे कि जाति जनगणना हो, 10 तारीख को 1 साल हो जाएगा हमारे नेताजी को, लेकिन सर बीजेपी लोग कह रहे हैं कि जाति जनगणना अगर हो जाएगी तो जातिवाद फैल जाएगा। उनको कैसा जवाब देंगे आप? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक किताब लिखी है जाति को लेकर, एनिमिनेशन ऑफ कास्ट, और वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने किताब लिखी है जाति तोड़ो। और समय समय पर हमारे समाज में महापुरुष या बहुत से साधु संत इस तरह के आए जहां बुराइयों के खिलाफ लड़े हैं, या जातियों को कैसे जोड़ा जाए, जातियों में भेदभाव कैसे खत्म किया जाए, उस पे काम हुआ है। जाति जनगणना के बाद मैं समझता हूं समाज में सब हक और सम्मान के साथ जी सकेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है जो इस तरह की बात कर रही है, उनके सोच के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। कास्ट सेंसस से सामाजिक न्याय होगा, और जितना सामाजिक न्याय हम समाज में देने में कामयाब होंगे उतना ही समाज हमारा सम्मान से जिएगा। कांग्रेस भी अब जातीय जनगणना को लेकर अपने चुनावी घोषणाओं में लेके आगे, क्या राष्ट्रीय जो चुनाव होगा उसमें भी सारी चीजें रहेंगी? देखिए, ये मैंने कहा था चमत्कार है। ये चमत्कार हुआ है डेमोक्रेसी में कि कांग्रेस पार्टी भी अब कास्ट सेंसस के पक्ष में है। 2024 का जो चुनाव होगा उसमें सभी जो इंडिया गठबंधन सभी लोग रहेंगे इसमें। 2024 का चुनाव एनडीए को कोई हराने जा रहा है तो वो है पीडीए हराएगा एनडीए को। सर अभी आप छापे पड़ रहे हैं उनके अबू आजमी साहब। देखिए, आप में से कुछ चैनल ऐसे होंगे जिनके पे भी छापे पड़ चुके हैं, और मुझे खुशी है इस बात की कि यहाँ जो चैनल हैं अभी, एक आध बचाओ तो बचा हो, और आप इस रिकॉर्ड को ठीक करिएगा और इस बात को जरूर कहिएगा। ये जितने हमें चैनल दिखाई दे रहे हैं, ये जो नए बने उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये जितने चैनल हैं इन पर भी समय समय पर आईटी, इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के छापे पड़ चुके हैं। ये कोई नई चीज नहीं है। ये जितने ही छापे पड़ेंगे उतने ही देश की जनता नाराज होगी भारतीय जनता पार्टी से। अभी मैं प्रतापगढ़ में कह रहा था कि 100 करोड़ लोग इनसे नाराज हैं। क्या 100 करोड़ लोगों के यहाँ छापा मारोगे आप? भाई 140 करोड़ में 100 करोड़ लोग नाराज हैं, खिलाफ हैं, तो क्या 100 करोड़ लोगों की गिरफ्तारी होगी? आज 101 करोड़ हो गए, 1 करोड़ लोग और बढ़ गए। तो आप में से छापे पड़ चुके होंगे। आप बताओ कौन सी चैनल पे नहीं छापे पड़े, मैं बता दूं। बताओ कब पड़ा है छापा? यहां जितने लोग हैं, कोई हमारा पत्रकार साथी किसी चैनल का नाम ले, उसका गूगल करके देखना कि कब छापा पड़ा था उस पर, इनकम टैक्स, वो बता देंगे। मैं और चैनलों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप जानते हो सबके पड़े हुए छापे। इसलिए छापा ही इसलिए है कि लोग डर जाएं, लोग बीजेपी से घबरा जाएं। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। आप देखिए, घोसी में मुख्यमंत्री कितने सालों पुरानी कहानी क्या बता के आए थे अपने भाषण में। डिप्टी सीएम, जो भी डिप्टी सीएम थे, सब मंत्री, अधिकारी, फिर पुलिस के ट्रांसफर हुए, फिर जो खासम खास अधिकारी वो पोस्ट हुए। उसके बावजूद भी जनता ने क्या फैसला लिया? 50,000 ही हार भारतीय जनता पार्टी हारी है घोसी में। और मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है इस बात का, ये हमारे जितने अम्बेडकर वाहिनी और अनुसूचित जनजाति के जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, पदाधिकारी संगठन के लोग हैं, ये गांव-गांव जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा में बुरी तरह उत्तर प्रदेश से हारने जा रही है। आपने ट्वीट किया है सड़कों को लेकर, आपने ट्वीट किया सड़कों को लेकर। सरकार पिछले 6 साल से दावा कर रही है गड्ढा मुक्त का, फिर एक दावा कर रही है कि दिवाली तक गड्ढा मुक्त कर देंगे, और अभी तक गड्ढा मुक्त नहीं है। ये जब भी सरकार कहती है गड्ढा मुक्त, तो 2 लोग खुश होते हैं, एक इंजीनियर और ठेकेदार। उससे जनता को कोई राहत नहीं मिलती। जब आप हमारे पत्रकार साथी हैं जितने भी हैं, आप पता करिए, जब जब सरकार ने ये कहा होगा कि उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी,
उस समय इंजीनियर कितने खुश हुए होंगे, ठेकेदार कितने खुश हुए होंगे। और मैं आपसे कहूंगा, आप हिसाब लगाइए, जब से बीजेपी की सरकार आई है हजारों करोड़ खर्च हो चुके हैं केवल गड्ढा मुक्ति पर, और मुझे लगता है 10,000 करोड़ इन्होंने खर्च किए होंगे। अगर ये आंकड़ा मैं गलत बता रहा हूं तो ये आंकड़ा आप ठीक करना और जनता को बताना कि पिछले 7 साल लगभग हो जाएंगे अब, तो गड्ढा मुक्ति पर कितने हजार करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खर्च किए हैं। अच्छा, गड्ढा क्या हटाएंगे ये जब सांड नहीं हटा पा रहे? और ये हमारा प्रिय सब्जेक्ट नहीं है, ये बीजेपी वाले अपने इस मुद्दे से ये कह करके हटना चाहते हैं कि ये विपक्ष का और खासकर मेरा प्रिय मुद्दा है। अगर आप अखबार पढ़ेंगे और खबरें पढ़ेंगे, कोई दिन नहीं जाता उत्तर प्रदेश में जिस दिन एक सांड किसी को टक्कर न मार रहा हो और जान न ले रहा हो। आज ही 2 खबरें अखबार में, एक गुरसाईगंज लखनऊ में और एक मैनपुरी में, किसी वृद्ध महिला को सांड ने पटक पटक के मार दिया। और लखनऊ में एक व्यक्ति को 26 तारीख को मारी थी टक्कर, आज उसकी जान चली गई। उस दिन सोशल मीडिया पे चल रहा था कि एक पत्रकार साथी ने, कभी हमने सांड की खबर चलाई होगी या सोशल मीडिया पे डाली, तो उसने मजाक उड़ाया उस बात को, लेकिन एक हफ्ते बाद उसका कोई परिवार का सदस्य भाई, उसकी भी सांड के टकराने से जान चली गई। केवल उसकी नहीं गई, मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में एक अधिकारी काम करते थे, उनकी गाड़ी टकराई, उनकी जान चली गई। तो सोचिए, मुख्यमंत्री जी को चिंता ही नहीं है, वो अपने किस में गए, कौन यात्रा बोलते हैं जो धार्मिक यात्रा होती है, नहीं 4 धाम 8 धाम नहीं है, जो समाजवादियों ने चलाई थी उस तरह की यात्रा पे गए, श्रवण यात्रा पे, श्रवण यात्रा नहीं, धार्मिक यात्रा पे गए। और ये बताइए, धार्मिक यात्रा पे समय आएगा आपको चीन का वीजा लेकर के उसको लेक को देखना पड़ेगा, वो जो लेक आपने कभी 3 इडियट में देखी थी। मेरे साथी धन्यवाद, अभी देखा हो तो देखा हो, नहीं बाद में वीजा लगेगा आपको। और उस समय समाजवादी पार्टी ने सुझाव दिया था कि ग्वालियर इटावा से लेकर के लिपू लेक तक 4 लेन 6 लेन सड़क बननी चाहिए थी। बताओ, आज चुनाव होने जा रहा है कुछ दिनों बाद, कब की मांग थी, कब भरोसा दिलाया था, आज भी सड़क नहीं बन पाई। तो क्या चीन की सीमा पर आप सुरक्षा पहुंचाएंगे? आपके कैंटोनमेंट से फौज नहीं पहुंच सकती वहां। तो ये बड़े सवाल हैं। बेरोजगारी अपनी जगह है चरम सीमा पर, महंगाई अपनी जगह चरम सीमा पर है, अब तो अन्याय चरम सीमा पर है। इसलिए सरकार से बचाओ। हमारे यहाँ जितने साथी बैठे हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। सर, देवरिया की जो घटना हुई है उसमें एक बच्ची का बयान आया कि हमारे घर पे कोई नहीं आया, कोई भी नेता नहीं आया, एक तरफा जो है। मैं उस बहन से कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के लोग दोनों परिवारों से मिलेंगे जाके। सर, एक सवाल है सार से जुड़ा हुआ, बहुत इम्पोर्टेंट है। बीजेपी जनता ये कह रही है कि बीजेपी सरकार जहाँ रहती है वहाँ जानवर और आदमी दोनों परेशान रहते हैं, और बाकी राज्यों में, जो अगर साउथ की बात करें, साउथ के तमाम राज्यों में विपक्षित होती है, वहाँ क्यों ऐसी स्थिति नहीं होती? प्रेस भी परेशान है, अपना भी जोड़ लो। चलिए, धन्यवाद। सर, राजस्थान में कास्ट सर्वे के लिए जो है सरकार ने अनाउंस कर दिया है, बिहार के तर्ज पे वहाँ पे भी कराया जाएगा। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, अब ये बात यहाँ तक नहीं रुकेगी, सर्वे तक नहीं रुकेगी, आपको कास्ट सेंसस करना ही पड़ेगा। और अगला चुनाव कास्ट सेंसस पे ही भी होगा। जहाँ सामाजिक न्याय की लड़ाई है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है, वहीं इस बात को भी रखा जाएगा कि सामाजिक न्याय बिना कास्ट सेंसस के संभव नहीं है। अखिलेश जी, लगातार आप प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं, शाहजहांपुर में भी प्रशिक्षण शिविर है। माना यह जा रहा है कि शाहजहांपुर और आसपास के क्षेत्रों के लिए एक अहम प्रशिक्षण शिविर होगा। क्या टिप्स दे रहे हैं आप अपने नेताओं को? चुनाव जीतिए। ठीक है सर, धन्यवाद। इस पे छापा पड़ चुका, इस पे पड़ चुका, इस पे पड़ चुका। नहीं, अभी रुक जाइए। अरे एक मिनट में पत्रकार साथी रुक जाओ, 1 मिनट जाइए, 1 मिनट जाइए आप। एक गाना हमारे हैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो अपना गाना 1 मिनट का लॉन्च करना चाहते हैं और बाकी लोग यूट्यूब पे देखेंगे। जब आप लोग चले जाओगे तो वो 2 मिनट गा देंगे।
ये क्या लॉन्चिंग है गाने? ये वो अपना बनाते रहते हैं गाना और रिलीज करते रहते हैं। हालांकि यूट्यूब पे तो रिलीज कर चुके होंगे। आ गया उधर आ गया